सोचिए जरा, क्या हो अगर भूतों का एक पूरा स्कूल इंसानों के स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेने पहुंच जाए। आज हम बंगाली एनिमेटेड कहानी पेतनीर स्कूल 10 की इसी मजेदार दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी सुपरनैचुरल शरारतों और इंसानी नासमझी को मिलाकर एक जबरदस्त कॉमेडी रचती है। कहानी की शुरुआत ही इस धांसू धमकी से होती है। मिलिए इन भूतों की टीचर से। मतलब इतनी सख्त कि बच्चों को कानों से पकड़कर पेड़ पर उल्टा लटकाने की बात कर रही हैं। बस इसी एक लाइन से ये तो साफ हो जाता है कि भाई ये कोई मामूली स्कूल नहीं है। तो इस भूतिया क्लासरूम में पहला ड्रामा क्या है? कोई डरावना मंत्र या जादू टोना नहीं, बल्कि सारे के सारे स्टूडेंट्स लेट हैं और टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बस यहीं से असली कॉमेडी शुरू होती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक गुस्सैल भूतिया टीचर को मनाया कैसे जाए। जरा स्टूडेंट्स की तरीके तो देखिए। कोई उन्हें खट्टे मीठे बेर दे रहा है, तो कोई उनकी अमानवीयता की तारीफों के पुल बांध रहा है। और ये कहना कि वो राक्षसों के शिल्पकार हैं, वाह, वाकई इस क्लास के नियम ही कुछ और है। चलिए, टीचर का गुस्सा तो जैसे तैसे शांत हो गया, लेकिन अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। आखिर ये सारे भूतिया स्टूडेंट्स थे कहाँ? वजह जानकर मजा ही आ जाएगा। तो पता ये चलता है कि ये सब के सब चुपके से इंसानों के स्कूल का स्पोर्ट्स कंपटीशन देख रहे थे। और बस यही वो पल है जब कहानी एक क्लासरूम ड्रामा से निकलकर एक मजेदार एडवेंचर बन जाती है। और टीचर का रिएक्शन, मतलब गुस्सा होने की बजाय उनकी अपनी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो साबित करना चाहती हैं कि भूत इंसानों से कहीं बेहतर हैं और झट से फैसला करती हैं, चलो तुम्हारी क्लास आज वहीं लगेगी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। भूत भेस बदलकर इंसानों के स्पोर्ट्स डे में घुसपैठ करेंगे, ये साबित करने के लिए कि वो ही बेस्ट हैं। अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो पहला चैलेंज सैक रेस, यानी बोरी दौड़। अब देखना यह है कि भूत इसे कैसे खेलते हैं। और यहीं पर है सारा मजा। जहां बेचारे इंसान बोरियों में फुदक फुदक कर परेशान हैं, वहीं भूतिया स्टूडेंट को पीछे से टीचर का एक इनविजिबल जादुई धक्का मिलता है और वो जीत जाती है। मतलब रूल्स की तो यहाँ कोई परवाह नहीं है। और सबसे मजेदार बात, इंसानी अनाउंसर जोर जोर से चिल्ला रहा है, देखिए कुसुम अपने मनोबल के जोर पर जीत गई। बेचारे को क्या पता कि ये मनोबल नहीं बल्कि सीधी साधी जादुई चीटिंग है। इंसानों की यही नादानी सीन को और भी फनी बना देती है। अच्छा, एक गेम हो गया, अब आता है अगला कंपटीशन, बिस्किट रेस। ये तो पहले से भी ज्यादा अजीब है। और यहाँ भी बिल्कुल वही पैटर्न। एक तरफ इंसान बिस्किट खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूतिया स्टूडेंट हवा में एक शानदार सुपर जंप लगाकर बिस्किट खा लेती है। ये जो बार बार हो रहा है ना, यही इस कहानी का रनिंग गैग है। ठीक है, 2 फिजिकल गेम्स हो गए। अब बारी है दिमाग के खेल की, मैथ्स कंपटीशन। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ भी कोई जादू चलेगा? और नहीं, इस बार कोई मैजिक नहीं हुआ। एक भूतिया स्टूडेंट टुम्पा, वो सच में ही जीनियस निकलती है और फटाक से सवाल सॉल्व कर देती है। ये देखकर तो बेचारे इंसान और भी कंफ्यूज हो गए। तो एक के बाद एक जीत के साथ अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा मौका जहां भूतों को अपनी असली प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है। और वो मौका क्या है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अब सोचिए जरा, भूतों के लिए इससे बढ़िया स्टेज और क्या ही हो सकता है। और टीचर का मास्टर प्लान एकदम सिंपल और जीनियस। स्टेप 1, इंसानी भेस हटाओ। स्टेप 2, मेकअप हटाओ। स्टेप 3, अपना असली भयानक भूत वाला रूप दिखाओ। और स्टेप 4, कंपटीशन जीत जाओ। है ना कमाल का प्लान? और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा जोक। जज हैरान होकर कहते हैं, मानना पड़ेगा, यकीन ही नहीं होता कि ये असली भूत नहीं, हमारी कुसुम है। वो उसके कॉस्ट्यूम से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे फर्स्ट प्राइज दे देते हैं। मतलब कॉमेडी का लेवल ही कुछ और है। तो ठीक है, सब जीत गए, सब खुश हैं। अब बारी आती है प्राइज की। लेकिन यहाँ कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो पहली जीत सैक रेस के लिए क्या मिला? एक प्लेट। हाँ, बस एक प्लेट। ये तो शुरुआत थोड़ी निराशाजनक है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता।
बिस्कुट रेस के लिए मिला एक कटोरा और मैथ्स कंपटीशन के लिए एक मग। और उस ग्रैंड फैंसी ड्रेस वाली जीत के लिए क्या मिला? एक जग। तो कुल मिलाकर इतनी मेहनत के बाद हाथ में क्या आया? बर्तनों का एक पूरा सेट। और इस पर टीचर का रिएक्शन वो सब कुछ बता देता है। वो कहती है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया, हम इन बर्तनों का क्या करेंगे, फेंक दो सब। यही तो मजा है, जो इंसानों के लिए प्राइज है वो भूतों के लिए सिर्फ कबाड़ है। तो ये मजेदार कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी इनाम की असली कीमत क्या होती है, क्या वो चीज खुद या उसके पीछे की जीत। अगली बार जब कोई ट्रॉफी या मेडल दिखेगा तो शायद ये सवाल जरूर मन में आएगा,